तो ऑप्शन नहीं है, वो पानी के बिना तड़पेगी और तड़प तड़प कर मर जाएगी, पर वो थल में नहीं रह सकती। उसी तरह आप लोगों के पास भी भगवान के अतिरिक्त पत्नी, पति, बेटा, बेटी इनके साथ रहने का ऑप्शन है। तो आप रहते हैं पत्नी के संग, पति के संग, बेटा बेटी के संग, खुश रहें आप। लेकिन मीरा वो मछली है जो अपने पति के साथ ना रह पाई, अपने परिवार में ना रह पाई, सोना चांदी हीरे मोती के बीच में ना रह पाई। क्यों? क्योंकि संसार का आदमी या तो कछुआ है, या तो मेंढक है, या तो सांप है। लेकिन भक्त को मछली बनना पड़ेगा कि हे प्रभु, हम आपके बिना जी नहीं सकते, जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती। उसी तरह जब भक्त भगवान के बिना ना रहे, वो तड़प अच्छी तड़प है, और वही चाहिए भक्त को ईश्वर तक पहुंचने के लिए। वरना आप सब लोग उलझे तो हैं, आप ही तो कछुआ है, मेंढक है, सांप है, जो आप लोग दोनों जगह रह लेते हैं। आप जल में भी रह लेते हैं, मतलब आप भगवान की भक्ति में भी रह लेते हैं, और संसार, आप भगवान से भी प्रेम करते हैं और संसार से भी प्रेम करते हैं। तो आपका प्रेम बटा हुआ, संसार से भी प्रेम है आपका, बेटी बेटा पति पत्नी, और भगवान से भी प्रेम है आपका। तो दो भागों में डिवाइड हो गया। जबकि मछली का प्रेम दो भागों में नहीं, उसका तो एक भाग में, उसका बटा हुआ नहीं, उसका प्रेम केवल पानी से। कछुए का प्रेम पानी से भी है और थल से भी है, जमीन से भी। ऐसे आप लोगों का प्रेम बेटा, थोड़ा बेटे, महाराज कथा में थोड़ी देर से आएंगे, थोड़ा भी बेटे की मालिश कर रहे हैं, बच्चे आए, थोड़ा बच्चे को दूध पिला, थोड़ा भोजन बना दे, पति आने वाले, बच्चे आ रहे हैं, सब हो जाए, फिर आएंगे कथा में। मतलब आप संसार के प्रेम को भी बैलेंस करते हैं और भगवान के प्रेम को भी बैलेंस करते हैं। इसलिए हम अध कचरे हो जाते हैं, ना यहीं के रह गए ना वहीं के रह गए। इसलिए 50 साल तक ठीक है, पति पत्नी बेटा बेटी सब, पर एक उम्र होने के बाद दो तरफा रहने वाला सुखी है कि एक तरफा? जोर से, एक तरफ रहने वाला सुखी है कि दो तरफ? दो नाव में पांव रखने वाला सुखी के एक नाव में? तो आप लोग क्यों दो नाव में पांव रखे हैं? या तो संसार को छोड़ दो तो पक्के भगवान से मिल जाओगे, और यदि संसार नहीं छूट रहा है तो भगवान को पकड़े हैं आप, पर जिस तरह से पकड़ होनी चाहिए वो आई नहीं, वो बनेगी। आप कहो तो मैं एक छोटा सा बंटवारा कर दूं आप लोगों का, कि पत्नी भी खुश रहे, पति भी खुश रहे, बच्चे भी खुश रहे, और भगवान की भक्ति भी हो जाए। कहो तो मैं एक बंटवारा कर दूं, बांट दूं, हाँ या ना? जोर से चलो बंटवारा करते हैं कि पत्नी भी खुश रहे। महाराज हमें कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे परिवार भी बना रहे और भगवान की प्राप्ति भी हो जाए। हम गृहस्थ हैं, हम गृहस्थों को तो यही करना होता है, हमें तो दोनों को लेके चलना है, परिवार भी बना रहे और भगवान भी प्राप्त हो जाए। तो मैं आज ऐसा उपाय बताता हूं आपको, एक रास्ता नया बता दूं, करेंगे ना वो काम, उस पर सुनेंगे ध्यान से। एक उपाय ये है कि जैसे बड़े बड़े संतों ने, मीराबाई ने तो एक तरफा भगवान को पकड़ लिया और कल्याण कर लिया, पर हम जैसे लोग मीरा तो नहीं बन सकते, हम जैसे पापी मीरा नहीं हो सकते, ना हम जैसे पापी ध्रुव और प्रहलाद बन सकते, ना हम जैसे पापी रैदास रसखान बन सकते। हम में इतनी क्षमता भक्ति नहीं। फिर हम क्या करें? हे गोविंद, तो क्या हम जैसे पापियों का उद्धार ना होगा? हे कन्हैया, क्या हमारी ना सुनोगे? हाँ हाँ जरूर सुनेंगे, आप हस्त हो ना, तो आपकी जरूर सुनेंगे। तो